मैं पाइप फ्लो का एक सवाल लेके फिर आया हूँ। मेरा बेसिक पर्पस आज ये है कि ज़्यादातर हम लोग जो फेस करते थे कि अनसीन प्रॉब्लम को कैसे हैंडल किया जाए या वो स्किल कैसे डेवलप किया जाए कि अनसीन प्रॉब्लम को देख के आप उसको सॉल्व कर सकें। क्योंकि अनसीन प्रॉब्लम देखते ही खासकर इंजीनियरिंग में एक समस्या पैदा होती है कि अगर इतना टाइम इन्वॉल्व भी कर दें उसमें तो क्या बनेगा नहीं बनेगा। सवाल कॉलेज की तो है नहीं कि 5% घट जाएगा, कम्पीट करना है तो वहाँ बहुत जुडिशियस होना पड़ता है। और इसमें मैं बोलना चाहूँ उस स्किल को ज़रूर डेवलप करना चाहिए कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। मैं विकास चंद्रा बोल रहा हूँ। ये पाइप फ्लूड का शायद दूसरा मैं ये ट्यूटोरियल बना रहा हूँ। तो मेरा कहना ये था कि ये कैसे आप बढ़ेंगे कि आप वो स्किल डेवलप कर सकें कि अनसीन प्रॉब्लम को स्ट्रेस कंडीशन में एट वंस हैंडल कर सकें। उसमें सबसे अच्छा टेक्निक मुझे जो लगा, जैसे ऑब्जेक्टिव, आप अनसीन ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बैंक देखते हैं या प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन उठाते हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव पढ़ के जो आप लिखते हैं कि क्या दिया हुआ क्या निकालना है, ये अगर आप बार बार करते हैं तो आपको धीरे धीरे ये हैबिट बनने लगती है और उसके बाद आप कन्वेंशनल भी पढ़ने की आदत हो जाती है। नहीं तो पहले हिट में ज़्यादातर रहती है, जैसे कि मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है, आपको वही फिगर बनी रहेगी जो किताब में आपने सवाल देखे हैं, या उस टाइप का रहेगा तो आप कहेंगे बन जाएगा। नहीं तो आप थोड़ा भी कुछ उल्टा या कुछ भी बदल दिया तो आपको दिक्कत होगी। वो पढ़ने की हैबिट डेवलप वही ऑब्जेक्टिव से करता है। तो मैं ये कहूँगा इस मामले में कि ऑब्जेक्टिव का अनसीन प्रॉब्लम सबको पढ़िए और सॉल्व कीजिए। नहीं बनता है कोई बात नहीं, लेकिन वो अंदर अंदर आपको बहुत कुछ देता है। उसमें होता क्या है तो आपको बाद में पता चलता है कि उसको करने से मुझे क्या फ़ायदा हुआ। और बेसिक रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग सर्विसेज का वही है कि आपके अंदर क्या चीज़ें हैं ओरिजिनल, जो पढ़ के आप में डेवलप हुआ है या मेहनत करके आप उसमें एक्सपर्ट हुए हैं। तो आज चलिए ये पाइप फ्लो का मैंने सवाल उठाया है। मैं इसमें केवल एक ब्रॉड लाइन दिखाना चाह रहा हूँ कि ये बहुत लंबा है चैप्टर फ्लूइड का। तो जैसे मान लिया जाए कि जैसे फ्लो का टाइप ही बोलते हैं, किस टाइप का है, कैसे क्लासिफाई किया जाता है। तो यूजुअली आप लोग देखते होंगे स्टेडी फ्लो, अनस्टेडी फ्लो, यूनिफॉर्म फ्लो, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, वन डायमेंशनल फ्लो, टू डायमेंशनल फ्लो, थ्री डायमेंशनल फ्लो, रोटेशनल फ्लो, इरोटेशनल फ्लो, लामिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो। किसी भी सवाल में अगर आप इस टाइप का चीज़ें पढ़ते हैं तो आप फोकस हो जाना चाहिए कि स्टेडी है, मतलब उसका रिलेशन वो टाइम के साथ देगा। तो सोचने का ढंग आपका उस ढंग से होना चाहिए। अगर आप इस टाइप का सवाल बनाए हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो दिमाग पहुंच जाएगी, लेकिन आपको एनालिटिकल होना पड़ेगा। स्टडी अनस्टडी से रिलेटेड है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म से, तो उसका पैटर्न सोचने का ढंग उस ढंग से होगा, नहीं तो कन्फ्यूजन बढ़ेगी। लामिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, ये सब थ्योरीज तो आप लोग जानते ही होंगे। स्टडी फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक डोंट चेंज एट एनी पॉइंट ऑफ फ्लो विद टाइम सच एज ड्यू, एक डायरेक्शन में वेलोसिटी, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी, जेड डायरेक्शन में वेलोसिटी विद टाइम, प्रेशर विद टाइम, डेंसिटी विद टाइम। उसके रिवर्स में अनस्टेडी फ्लो बोलते हैं, ये चेंज करेगा। उसी तरह यूनिफॉर्म, जहाँ यूनिफॉर्म वाली बात आई वो डिस्टेंस से रिलेटेड होता है। वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड डजंट चेंज बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट फॉर एनी गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, पॉइंट टू पॉइंट इन डायरेक्शन, ये डिस्टेंस को शो कर रहा है। उसी ढंग से 1D 2D 3D फ्लो, वन डायमेंशनल है, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल, ये सब पढ़ने में कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। ये अब पहले बार भी मैंने बताया था, किसी अच्छा इंस्टीट्यूट का आप स्टडी मटेरियल ले लीजिएगा, जो कोचिन वाले का, वो समराइज कर दिया है, बहुत अच्छा बना हुआ है। और लामिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, जो भी है, एक सवाल मैं उठा लेता हूँ फिर उससे डिस्कस करते हैं। मैं बीच बीच में इसलिए बनाता हूँ कि ये चीज़ें अगर आप थोड़ा सा देखेंगे भी तो आपको वही चीज़ें दिमाग में जाएगी।
जो इस एग्ज़ाम में पूछता है और अल्टीमेटली आपको फ़ायदा ही होने वाला है। और मेरा बेसिक एम है कि जो दूर दराज हैं, जिसको कोचिंग का नहीं, यही सब चीज़ें हों तो उसको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। पिछले साल का क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व करते हैं, इस टाइप का चीज़ें पढ़ते रहते हैं तो आप अपने कर जाइएगा। पहले हवा सा बना के लोग रखते हैं ये क्या चीज़ है, क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। सिंसियरिटी होनी चाहिए और मेहनत करने का जज्बा, वो चीज़ें अपने आप हो जाती है। डार्सी विस्बेक, ये क्वेश्चन आप लोगों ने सुना होगा, फ्रैक्शन लॉस का है। क्योंकि अब जैसे बर्नौली क्वेश्चन लिखते हैं, अगर उसमें फ्रैक्शन लॉस को आप ऐड करते हैं, डार्सी विस्बेक क्वेश्चन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पानी फ्लो करेगा पाइप में, तो ये इक्वेशन तो जानते ही हैं, प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड, पोटेंशियल हेड, दोनों जगह से इक्वेट करते हैं। तो इसमें लॉस क्या होता है, जो फ्रैक्शन लॉस होता है इसको इसमें ऐड करते हैं, तीनों जोड़ के। ये फ्रैक्शन हेड लॉस का ही फार्मूला है ये डार्सी विस्बेक का। उस ढंग से फिर ओपन चैनल में जाइएगा, मेनिंग्स फार्मूला, चेजीज फार्मूला, इसी पे बेस्ड है। बहुत सारे फार्मूले इम्पिरिकल भी हैं इसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब देखिए एक सवाल है ये, देर आर 2 रिजर्वायर्स ए एंड बी, फोटो भी देखिए, ए एंड बी 2 रिजर्वायर्स है विद द वाटर सरफेस एलिवेशन ए इज 10 मीटर हायर, यहाँ से इसका एलिवेशन है 10 मीटर। दीज आर कनेक्टेड थ्रू पाइप, दिख रहा है इसका डाया ज़्यादा है, इसका कम है। तो इसमें दोनों डाया का, एक दो का डाया भी दे रखा है, लेंथ भी दे रखा है। एक का 30 सेंटीमीटर डाया, दूसरे का 25 है, लेंथ 100 दोनों का है। अब इसमें ये बोल रहा है कि यहाँ से पानी इसको विड्रॉ कर रहा है, निकाल रहा है पानी। HF दे दिया फार्मूला इस बैग का, और F का फैक्टर दे दिया है। नेगलेक्टिंग द हेड लॉस एट द एंट्रेंस एंड एट द जंक्शन, इसमें द टोटल वाटर विड्रॉल फ्रॉम द रिजर्वायर, कहता है इससे कितना पानी निकलेगा। इसमें एंट्री लॉस यहाँ होता है ना 0.5 V² और 2G, एंट्री लॉस, एग्जिट लॉस, ये सबको इग्नोर करने बोल रहा है आपको। तो आपको फार्मूला बर्नौली का इक्वेशन पता है, इसमें क्या नुकसान होगा, HF1 HF2, वही इक्वेट कर दिया। ए और बी के बीच ये फार्मूला लगाया है, प्रेशर हेड यहाँ का, वेलोसिटी हेड यहाँ का, और एलिवेशन हेड यहाँ का। यहाँ का प्रेशर, वेलोसिटी, एलिवेशन हेड प्लस लॉस इसमें और इसमें, ठीक है। क्वेश्चन लगा दिया। अब इसमें देखिए पी एटमॉस्फेरिक है, 0 कर दिया, बराबर कट जाएगा दोनों तरफ। भी को 0 कर दिया, यहाँ और यहाँ तो अस्थिर है वो, तो इसको 0 कर दिया था। अब देखिए इस इक्वेशन में आपका ये कट गया, ऐसे कट जाएगा ना, ये भी कट जाएगा और ये हो जाएगा, जेड भी ये हो जाएगा। अब आपको वही फार्मूला लगाना है, HF1 वैल्यू दिया हुआ है सब। अब Q1 Q2 में रिलेशन है, क्योंकि यहाँ आप इससे निकाले हैं ना, यहाँ अगर डिस्चार्ज हो रहा है तो Q1 बराबर क्या होगा, Q2, अगर इसको Q2 मान रहे हैं तो Q2 बराबर Q1 और Q डैश है, Q1 माइनस 0.02, Q डैश का वैल्यू दिया हुआ है 0.02, डिस्चार्ज विड्रॉन एट द जंक्शन है 0.02 मीटर क्यूब पर सेकेंड। इसको घटा देंगे तो ये लगा, कंटिन्यूटी इक्वेशन है ना, Q1 Q2 Q डैश बराबर होगा, जो आ रहा है उतना ही इधर जाएगा और इधर आएगा, ये इससे निकालें। अब इससे इसका वैल्यू पुटअप कर देते हैं, Q1 है, Q2 को Q1 में कन्वर्ट कर दिए। अब मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा Q के फॉर्म में, और आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू है, 2 वैल्यू आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये तो इनवैलिड हो जाएगा माइनस में, तो ऐसा वैल्यू आएगा नहीं, और ये वैल्यू आ जाएगा। देखिए बनता हुआ सवाल देखने में बड़ा सरल लगता है, लेकिन जब आप उसको एटॉन्स अनसीन टाइप का प्रॉब्लम देखते हैं तो उसमें घबराहट में बहुत सारी गलतियाँ होने का चांस रहता है। वो कॉन्फिडेंस होने के लिए ही ये सब चीज़ें लोग कहते हैं प्रैक्टिस कीजिए, अनसीन का ऑब्जेक्टिव बना के अपने को
डेवलप कीजिए। अगर वो सब स्किल पकड़ लीजिएगा तो एग्ज़ाम तो अपने आप सारे हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे हो गया। वही स्किल को डेवलप करना है, डरना नहीं है, तो ये आराम से हो जाएगा। देखिए, देखने से लगता है कितना आसान है, लेकिन है कि एग्ज़ाम के कंडीशन में आप कैसे कंट्रोल करते हैं सब चीज़ों को, ये बहुत डिपेंड करता है। इसलिए मैं छोटा छोटा वीडियो बना कर डाल देता हूँ। थोड़ा भी अगर फ़ायदा हो, जो रिमोट में है, गाइडेंस प्रॉपर नहीं है, तो उसमें हिम्मत आ जाएगी। जिस दिन हिम्मत कर लिए, उस दिन दुनिया में कोई काम असंभव नहीं है। इसी के साथ मैं बंद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।